हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज मैं आपसे एक बात बोलने जा रहा हूं। आप जितनी भी वीडियोस मेरी देखेंगे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सारी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें और उन्हें सब्सक्राइब जरूर किया करें। मेरे सभी प्यारे बच्चों से ये मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूं, सभी प्यारे बच्चों से मैं ये निवेदन करता हूं कि जो भी वीडियो आप देखें उसे लाइक जरूर करें, उसे शेयर भी करें, उसे सब्सक्राइब भी करें। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 9th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर है। मैंने कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है अपने किसी भी लेक्चर में, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। पता चला आपने एक वीडियो तो पढ़ ली, दूसरी कहीं और ढूंढ रहे, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम ना। बात क्लियर है। अब देखो, सॉलिड स्टेट के आज 9th लेक्चर में चैप्टर का एंड है और उसमें है क्या? डिफेक्ट्स। क्या है? डिफेक्ट। क्या है बेटा? डिफेक्ट। अब देखो, अभी मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, मेरा हाथ ऐसा हो जाए तो ये मेरा क्या हो गया? डिफेक्ट आ गया। अभी मेरा मुंह बिल्कुल सीधा है और मेरा मुंह ऐसा हो जाए तो ये क्या आ गया? मेरी बॉडी में डिफेक्ट आ गया। अच्छा, मेरे हाथ ऐसे हैं, ये ऐसे हो जाए तो मेरी बॉडी में क्या आ गया? डिफेक्ट। मैं तो ऐसे ही चलूंगा ना हाथों के साथ, ये क्या आ गया? डिफेक्ट है। मेरी नाक ऐसी है, ऐसी हो जाए तो मेरी बॉडी में क्या आ गया? ये डिफेक्ट है। ये क्या देख रहे हो? अगर इस पेन का एक ढक्कन हो जाए, इसका आगे की कैप हो जाए, इस मार्कर के अंदर भी क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सामने से कोई आया, गाड़ी में धूम से एक्सीडेंट किया। अब जब एक्सीडेंट कर दिया तो आपकी गाड़ी टूट गई, और जब गाड़ी टूट गई तो उसमें क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। अब गुस्सा आ गया बहुत तेज, किसी ने सूद के झापड़ मार दिया, कंटा मारा, थप्पड़ मारा, तो क्या होगा? उसका दांत टूट जाएगा, उसके मुंह के अंदर क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। अब ये बोर्ड है, बच्चों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा प्रशांत सर ये बोर्ड हमें अच्छा नहीं लगता, उन्होंने तोड़ दिया, तो उस बोर्ड में क्या गया? डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट का मतलब समझ गए। मान लो आपके घर में एलईडी लगी हुई है तो उसमें अच्छी पिक्चरें नहीं आ रही, तो उठाओ डंडा एकदम मार दो, तोड़ो, एलईडी क्या होगी? फूट जाएगी, तो उसमें क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। यानी कि डिफेक्ट का मतलब आप हिंदी में समझ रहे होंगे, यानी कि किसी चीज में इम्परफेक्शन आ जाना, वो क्या कहलाता है? डिफेक्ट कहलाता है। किसी चीज में इम्परफेक्शन का आ जाना क्या कहलाता है? डिफेक्ट कहलाता है। बात क्लियर? यहाँ तक मेरी बात एकदम क्लियर हो गई? अगर यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई तो अब मैं थोड़ा इसको क्लासीफाई करता हूँ। डिफेक्ट को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सा? ध्यान से समझना। बताओ भाई, कौन कौन से डिफेक्ट हैं? बताओ भाई, कौन कौन से डिफेक्ट हैं? ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बात करें डिफेक्ट की, तो बताओ भाई कौन कौन से डिफेक्ट, जल्दी बताओ, किस तरीके से डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया है? बोलो, जल्दी बोलो, यहां तक आवाज नहीं आ रही आपकी, ध्यान दो भाई। अब देखो, दो तरीके से डिफेक्ट को क्लासिफाई किया गया, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दो भाई। एटॉमिक डिफेक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, क्लियर बात? अब एटॉमिक डिफेक्ट को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। दूसरा लाइन डिफेक्ट। एक हो गया पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा हो गया लाइन डिफेक्ट। बात क्लियर? ध्यान दो। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें लाइन डिफेक्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं पढ़ना है।
अरे सर सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना किसके बारे में, ये भी देखो। अब देखो, अब पॉइंट डिफेक्ट में आपको पढ़ना है किसके बारे में, एक है स्टैक्यूमेट्री। इसका कौन सा डिफेक्ट है, स्टैक्यूमेट्री डिफेक्ट। देखो स्टैक्यूमेट्री डिफेक्ट, STOICHIOMETR, स्टैक्यूमेट्री डिफेक्ट हो गया, ठीक। और दूसरा हो गया इसी में नॉन स्टैक्यूमेट्री डिफेक्ट, नॉन STOICHIOMETRY डिफेक्ट, ठीक। बात क्लियर होगी। अब स्टैक्यूमेट्री डिफेक्ट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से, एक शॉर्ट की डिफेक्ट SCHOT, इसलिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, वाई का मैं अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको दिखाई दे जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने, शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, और नॉन स्टैक्यूमेट्री में दो तरीके से डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मैं ये आपको पढ़ाऊंगा तो, लेकिन ये कभी भी पेपर में नहीं पूछे गए। जो भी पेपर में हमारी बात की गई है उसमें की गई है सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल डिफेक्ट पे की गई है और शॉर्ट की डिफेक्ट पर की गई है, और बाकी किसी डिफेक्ट पर कोई बात नहीं की गई है। क्लियर बात है यहाँ तक आपको पहले डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इसको आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करिए फटाफट सारे बच्चे क्लास में नोट। नोट कर दो सभी लोग। अब देखो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में क्या है पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एटॉमिक डिफेक्ट बोलो या पॉइंट डिफेक्ट बोलो, इनको अगर बाय डेफिनेशन या इनको समझाने की बात करूं तो एक ही तरीके से समझाया जा सकता है। देखो भाई, तो सबसे पहले मैं जो हेडिंग है वो डाल रहा हूं, एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। इसमें वही बातें हम कर रहे हैं जिन बातों को हमें पढ़ना है, ताकि हम कोई भी फालतू की बात कर की नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट डिफेक्ट। एक मिनट कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक हमें डिफेक्ट की मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दीजिएगा, तो मैंने पहले बोर्ड पे छोटी सी डेफिनेशन डिफेक्ट की लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ पॉइंट डिफेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जिससे आप लोगों को ये ना लगे, कोई बोर्ड के बच्चे होंगे जो 12th के, उन्हें ये ना लगे सर डिफेक्ट की डेफिनेशन ही हमें तो नहीं पता है, सर आपने आगे बता दिया। तो आप पहले डिफेक्ट की क्या करिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ओके, तो लिखिएगा, देखिए डिफेक्ट में डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखिएगा। डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखिएगा, एनी डेविएशन फ्रॉम, लिखिए आप, एनी डेविएशन
from any deviation from completely ordered arrangement of constituent particle constituent लिखा है, constituent पूरी स्पेलिंग ही लिख देता हूं मैं, CONSTITUENT constituent particle constituent particles in a crystal is called as defect. ठीक, ये मैंने डिफेक्ट की क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी, जो कभी आपके बोर्ड के पेपर में पूछ भी जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से डिफेक्ट को। अब आगे देखो आप, अब मैं अगर आगे बात करूँ ध्यान से समझना। इसके बाद बात आती है यहाँ से क्लाइंट चीज वो राइट कर दिया आपको पार्ट से। अब देखो अब बात आती है सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। दोनों को एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट, बात क्लियर? देखो समझना। अब अगर पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट की बात ध्यान से तो देखो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक क्लियर समझना है कि जैसे मान लो ये पॉइंट रखा हुआ है, इसके अराउंड आपने एटम्स का अरेंजमेंट किया, ये इस तरीके के गोले से एटम्स का क्या है अरेंजमेंट, एटम्स का क्या है अरेंजमेंट, क्लियर। अब एटम्स का अरेंजमेंट है अगर, तो देखो क्या ध्यान से। अब देखो अगर एटम्स का यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, अब मान लो इसमें क्या हुआ, पॉइंट के अराउंड अगर कोई डिफेक्ट आया, इस पॉइंट के अराउंड क्या आ गया, मान लो डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया डिफेक्ट आ गया। तो जैसे डिफेक्ट आएगा तो इसका मतलब क्या आ गया, अभी देखो इस पॉइंट के अराउंड सुंदर सुंदर से क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हुआ, मान लो एक सर्किल इनमें से मिस हो गया इस पॉइंट के अराउंड, जो मैंने ये ब्लॉक बनाया है ये एटम क्या है मिसिंग है, यहां पर ये चीज क्या है मिसिंग है, यानी इस पॉइंट के अराउंड एक एटम जहां पर मिस हो गया, इस पॉइंट के अराउंड जहां पर एटम मिस हो गया तो क्या हो गया, इस तरीके से इस पॉइंट के अराउंड क्या आ गया डिफेक्ट आ गया, इस पॉइंट के अराउंड क्या आ गया डिफेक्ट आ गया। भाई पॉइंट के अराउंड एटम्स का अरेंजमेंट किया है और एक एटम कहीं पर मिसिंग हो गया तो वो क्या आ गया पॉइंट डिफेक्ट हो गया, उस पॉइंट पर क्या आ गया डिफेक्ट आ गया। बात क्लियर। अब इसको इमेजिन करो कि ऐसी चीज पूरे क्रिस्टल एक कोई यूनिट सेल है उसमें हो रही होगी, क्या हो रही होगी, ये बात किसी यूनिट सेल के अंदर इमेजिन करो। मान लो आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, अब ऐसे समझो जिस रूम में बैठे हुए वो एक क्यूब है, वो एक यूनिट सेल। अब उसमें मान लो एक जगह पर आपने कील लगाई और वो कील वहां पर नहीं गई, पूरा बढ़िया फर्नेस अमेरिका से मंगा के आपने पेंट और वो सब लगाया था आपने। अब क्या हुआ भैया, अमेरिका से पेंट आया, उसमें कील ठोक दी दीवार में, वो कील नहीं ठोक पाई, वो सीमेंट जो था वो खली की कंपनी से आया था, ठीक है, तो कील नहीं ठोक पाई तो क्या हुआ, उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ गया,
उस पॉइंट पर क्या हुआ, डिफेक्ट आ गया। तो ये क्या है आपका पॉइंट डिफेक्ट, तो ये है। इतना आपकी समझने के लिए बात काफी है, इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखो इसी पॉइंट डिफेक्ट में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट पर। तो बात करते हैं स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट कि क्या होता है स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। बात क्लियर। अब देखो स्टैक्योमेट्री वर्ड आपने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, जो आपको कठिन लगता था, ठीक। लेकिन मोल का यहाँ पर मोल से वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस वर्ड का मतलब समझते हैं स्टैक्योमेट्री का। मैंने आप प्रीवियस चैप्टर का ध्यान दिलाया कि वर्ड आपने वहां पर पढ़ा होगा। तो देखो स्टैक्योमेट्री जो वर्ड है, स्टैक्योमेट्री या स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट की हम जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, तो क्या मतलब है डिफेक्ट में। अगर कोई भी अगर एक क्रिस्टल ए बी है, तो डिफेक्ट से पहले भी उसकी स्टैक्योमेट्री ए बी होगी और डिफेक्ट के बाद भी क्या होगी, ए बी होगी। यानी कि किसी भी क्रिस्टल की स्टैक्योमेट्री में डिफेक्ट आने के बाद, मान लो ये डिफेक्ट लिख दिया मैंने, डिफेक्ट आ गया, उसके बाद भी उस यूनिट सेल की स्टैक्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरीके के डिफेक्ट पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले पढ़ना है आपको शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सा पढ़ना है, शॉर्ट की डिफेक्ट, SCHOTTKEY, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये डिफेक्ट पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा डिफेक्ट है। बाकी डिफेक्ट उतना कोई भी आपसे नहीं पूछा जाता है, या तो आपसे पेपर में शॉर्ट की बात करता है या आपसे फ्रैंकल की बात करता है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम की बात फिर उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दूंगा और आपको फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना। तो देखो क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट में, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस, बी माइनस, यहां पर मैंने मिस कर दिया, ए प्लस सॉरी बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहां पर ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यहां पर मैंने मिस कर दिया, और ए प्लस नीचे बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। बात क्लियर। अब इन सबको मैंने क्या किया, एक इनके चारों तरफ एक सर्कल खींच दिया। आप लोग भी साथ साथ मेरे बनाते चलिएगा इस तरीके से। ये यहां पर ऐसे, सबके चारों तरफ क्या करिएगा, सर्किल कर लीजिएगा। यहां पर ये मिसिंग था, तो यहां सर्किल कर लीजिएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ये बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये देखिए आता है बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, फिर आएगा बी नेगेटिव। अच्छा, अब इन सबको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए, ठीक है। यानी कि ये चीज हम लोगों ने किया, बात ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर क्या है, एक कैटायन मिसिंग है, ये रह जाए कनेक्ट करने के लिए। यहां पर एक कैटायन मिसिंग है और एक क्या मिसिंग है, एनायन मिसिंग। देखो
यहाँ का एक एनायन मिसिंग है और यहाँ का एक क्या मिसिंग है, कैटायन मिसिंग है। यानी कि जहां पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर मिसिंग होंगे वहां पर कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट डिफेक्ट होगा। बात क्लियर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें लिखने जा रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखने जा रहा हूं तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो देखो, सबसे पहले लिखो, आप भी मेरे साथ लिखते चलो और समझते चलो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट है कि इक्वल number of cation and anion are missing. Equal number of cation and anion are missing. Equal number of cation and anion क्या होंगे, मिसिंग होंगे। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होंगे, मिसिंग होंगे, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड और एनायन क्या है, अगर मिसिंग है तो वहां पर कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। अब देखो अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर मिसिंग है, अब देखो क्या, अगर एक चीज और बता, कोई भी डिफेक्ट हुआ, कोई भी डिफेक्ट हुआ लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, हमेशा ये ध्यान रखना। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा दो कि इलेक्ट्रिकल कोई कैसा भी डिफेक्ट आए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो दूसरा पॉइंट लिखता हूं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained क्लियर बात, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है, तो क्या होगा भाई, और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is electrical conductivity is slightly improved. Electrical conductivity is slightly improved. बात क्लियर। अब देखो क्या होगा, चौथा पॉइंट, डेंसिटी is slightly improved. डेंसिटी इज इम्प्रूव, ठीक, डेंसिटी इज इम्प्रूव, बात नहीं करो गधे को सामने, डेंसिटी इज इम्प्रूव, बात क्लियर। अब देखो फिफ्थ नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी हाई। इस डिफेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है ये वेरी हाई होती है। जहां इसको पहचाना इसी बात से आता है, जहां पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई है तो वहां पर क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत, तो वहां शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाई देता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, मैं इस तरफ से लिख देता हूं, जरा इस तरफ से, ठीक है, क्या है ध्यान दो कि अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी हाई, ठीक। अगला मैं लिख रहा हूं कि साइज ऑफ कैटायन इसको साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन
इज सिमिलर। कैटायन और एनायन का साइज भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। कैटायन एंड एनायन का जो साइज है वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। और कैटायन और एनायन के साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इतनी बातें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी की सारी बातें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में स्लाइटली इंप्रूव हो जाती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, डेंसिटी भी इंप्रूव हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होती है, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं इसी तरीके से। स्टैक्योमेट्री में दूसरा डिफेक्ट है जिसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ध्यान दो फ्रैंकल डिफेक्ट पर। देखो अब देखो, एक पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सर एक कैटायन और एनायन तो मिस हो गया और आप ऐसे कह रहे हो कि डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी, इसका मतलब प्रशांत सर पक्का गलत पढ़ा रहे हो, पक्का गलत पढ़ा रहे हो। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर दो एटम इंप्रूव हट गए वहां से तो बाकी के बीच में स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए डेंसिटी क्या होती है, जल्दी बताओ, डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ देखो इसे मैं करता हूं, अब देखो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट में दूसरा डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो फ्रैंकल, ठीक। अब देखो अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो देखो आयन या पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं ऐसे लिखो द पॉजिटिव आयन, मैं एक के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन लिख देता हूं जिसको मैं ट्वेल्थ वाले बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे लिखता हूं द पॉजिटिव आयन। वैसे तो आयन लिखना चाहिए मुझे यहां पर, सिर्फ आयन, पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए। द पॉजिटिव आयन इज displaced from its regular position, to interstitial site। इंटरस्टिशियल साइट। अब सर ये इंटरस्टिशियल क्या है भैया, अपनी जगह से हटकर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें बड़ी समस्या होती है, उन्हें अपने कामों से मतलब नहीं रहता, यहां से कूदे यहां बैठ गए, यहां से कूदे यहां बैठ गए। जैसे मान लो एक सर्किल है, कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, जैसे क्लास में देखो थोड़ी देर यहां पर बैठे दिखाई देंगे, फिर उसी क्लास में दूसरी जगह पे बैठ जाएंगे। तो कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, ये देखो क्लास में बैठे हुए ही हंस रहे हैं, ठीक है, इसी बात को। तो देखो इसका मतलब अपनी जगह से हटकर, ठीक। तो देखो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, अब ध्यान दो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, इन सबको मैं साथ साथ ही बबलिंग कर दूं उनके ऊपर। ये सबको साथ में कर दिया, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस।
देखो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। फटाफट इनको सबको सर्कल में बंद कर दो, सबको सर्कल में बंद कर दो। फिर देखो b माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस और बी माइनस, ठीक, सबको आपस में अब देखो भैया यहां पर एक एटम मिसिंग है, समथिंग समथिंग मिसिंग मिसिंग। यहां पर देखो एक एटम क्या है, मिसिंग है मिसिंग। अब देखो अगर यहां पर एक एटम मिसिंग है, अब ये एटम अपनी जगह से हटकर इस यूनिट सेल में कहीं पर आ सकता है। तो मैंने कहा ये मान लो यहां पर आ गया, ये इसकी इंटरस्पेशियल पोजीशन है, ये अपनी जगह से हटकर यहां पर आ गया, ये अपनी जगह से हटकर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। लेकिन ये मिस नहीं हुआ, ये उस क्रिस्टल से मिस नहीं हुआ, ये अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ गया। बात क्लियर होगी? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखो, अब देखो कोई भी एटम इसमें कम नहीं है, कोई भी एटम बड़ा नहीं है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इज मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। दूसरी बात, यहां पर कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो साइज ऑफ कैट, दूसरा पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, द साइज ऑफ कैटायन एंड, दिखाई दे रहा है आपको, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, the size of cation and the difference of size of cation and anion is very large। अब क्या इसकी डेंसिटी में कोई चेंज होगा? भाई ना कुछ बड़ा है ना कुछ घटा है। तो डेंसिटी, तीसरा पॉइंट देखो, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। बात क्लियर? अब यहां पर देखो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक, इसको नोट करिए अच्छे से, नोट कर लो अच्छे से। इतनी बात क्लियर आ गई, सबने नोट कर लिया, मैं साइड भी हो गया। अब देखो क्या है, एक नोट लिखो, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट को शो करता है। याद कर लो इस बात को, AgBr शो बोथ डिफेक्ट, कौन कौन से, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। बात क्लियर?
फ्रैंकल डिफेक्ट में और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, इतनी बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर। एक चीज AGBR सो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, बात यहाँ तक क्लियर हो गई एकदम। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक, इसको नोट कर देते हैं। अभी एक नोट और लिख लो, एक नोट और लिखवा देता हूं। देखो एक नोट और लिखवा देता हूं। नोट लिखो, शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर इजीली ऑब्जर्व। शॉर्टकी, नोट लिखो, शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर easily observed. Schottky defect is more easily observed because low energy required. Because low energy required. Because low energy required. ठीक है। Schottky defect is more easily observed because low energy required. इसके लिए बहुत कम एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है। बात क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट पर। इस पर चलते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट पर। देखिए आप, अब देखो नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। अब नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट में मैंने कहा आज तक इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसके डायग्राम से बात आप समझ लेना और कोई भी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, वरना थोड़ा सा बाबा को उठाना, बाबा का मतलब एनसीईआरटी, बाबा को उठाना और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ डालना, बहुत दिल करे आपका तो। अदरवाइज कुछ भी पढ़ने की इसमें जरूरत आपको नहीं। जितना मैं डायग्राम से समझा दूंगा इतनी बातें क्या हो जाएंगी, परफेक्ट ठीक होंगी मेरे हिसाब से। ठीक, अगर किसी बच्चे का बहुत दिल करता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का दिल डे बाय डे बदलता रहता है। देखिए आप, सबसे पहले नॉन स्टैक्योमेट्री का मतलब समझिए। अगर मान लो कोई भी एक क्रिस्टल है AB, तो पहले उसकी स्टैक्योमेट्री कुछ और थी और जब उसमें डिफेक्ट आ गया तो उसकी स्टैक्योमेट्री चेंज हो गई। पहले क्रिस्टल था AB, बाद में मान लो ये बन गया A1.8 और B, इस तरीके से फॉर्म हो गया। यानी कि पहले देखो स्टैक्योमेट्री कुछ और थी और बाद में क्या हो गई, कुछ और हो गई। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं क्या, नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। अब देखो इसमें दो है भाई, बताया था मैंने, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट, सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करते हैं इसमें, और दूसरा था इसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले बात की जाती है मेटल एक्सिस। अब देखो मेटल एक्सिस में दो केस बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव। इसके बाद देखो, पहले मैं पूरा बना रहा हूं, आप अभी मत बनाइएगा। B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। ये ठीक। अब देखो A पॉजिटिव, अभी मैंने इसको खाली ही छोड़ दिया, A पॉजिटिव, यहां पर B नेगेटिव और यहां पर A पॉजिटिव। इसके नीचे हम लोग कोई और बना देते हैं, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब क्या हुआ, यहां पर एक एनायन की मिसिंग हो गई।
क्या हुआ यहाँ पर एनायन की मिसिंग हो गई। लेकिन मैंने कहा दुनिया में कोई भी डिफेक्ट पढ़ोगे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। यानी कि जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर एनायन मिस हो गया तो किससे आएगी, किससे आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या इस इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या हो जाएगी, ट्रैपिंग हो जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रैप करेगा इलेक्ट्रॉन और पूरे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। बात क्लियर। आगे अब देखो दूसरी बात करें, अब देखो दूसरी बात करें ध्यान से, उसमें क्या है, अगर देखो केस 2, ये था केस 1, केस 2 में A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक, B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव। कभी ध्यान रखना सेम के नीचे सेम चार्ज नहीं आएगा, कभी भूल भी जाओ। A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, ठीक, समझो। अब देखो, अब अगर हम बात करें यहां पर तो देखो क्या होगा, ध्यान से। अब अगर हम लोग बात करें आपसे तो ध्यान से मेरी इस बात को समझना कि देखो क्या होता है कि अगर मान लो यहां पर एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, क्या आ गया, एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। अब तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की क्या करानी पड़ती है, ट्रैप कराना पड़ता है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप कराना पड़ेगा, इससे पूरी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। दूसरा है मेटल, इसको पहले आप बना लीजिए। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसको आप नोट कर लीजिए पहले अपनी कॉपी में, साइड हो जाता हूँ, बिल्कुल नोट करिए फटाफट। देखो भाई समझना, ये रफ कर देता हूं। देखो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, देखो मेटल डिफिशियंसी क्या होता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, पहले केस में सबसे पहले मैं लिखता हूं कि पॉजिटिव आयन एब्सेंट, क्या होता है, पॉजिटिव आयन एब्सेंट, पॉजिटिव आयन एब्सेंट। अब देखो इस केस में क्या होता है, अगर मान लो किसी एक जगह से अगर पॉजिटिव आयन एब्सेंट हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव आयन एब्सेंट हो गया, समझ, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी। अभी आपको बनाना नहीं है, इसको ध्यान रखना, बाकी तो सबको नहीं मिला, सॉरी इसको
ठीक, थोड़े से वो आगे पीछे होना है, एक के नीचे एक ही होना चाहिए। अभी देखो इसको मैंने भी कुछ नहीं किया, यहाँ बोला मत, अभी आपको बनाना नहीं है। ये बात क्लियर, यानी कि यहां पर आ गया एक पॉजिटिव, क्या आ गया, एक पॉजिटिव। अब अगर यहां से एक कैटायन मिस हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। दूसरी साइड पर उतने एक्स्ट्रा कैटायन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पर +2 आ जाएगा, जिससे पूरे स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि अगर देखो एक कैटायन मेटल डिफिशियंसी में अगर एक कैटायन मिसिंग होता है तो दूसरी पोजीशन पर उतने एक्स्ट्रा कैटायन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। इसको बनाइएगा जल्दी फटाफट अपनी कॉपी पे, मैं साइड हो जाता हूँ। अब देखो दूसरा केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दूसरे केस में क्या है उसको समझना ध्यान से कि मैं दूसरे केस में आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको नोट करो, इसको नोट करो आप अच्छे से। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो अब देखो आप आगे दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2। देखिए इधर से बनाना है डायग्राम, आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। देखो A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, A पॉजिटिव। अब देखो A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली, जैसे ही अगर इंटरस्टिशियल साइड पर एक भी एक्स्ट्रा एनायन आ गया, क्या आ गया, एक्स्ट्रा एनायन, तो उसमें उसी क्रिस्टल में एक कैटायन एक्स्ट्रा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान दो, इसे आपको साफ दिखिए, क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंटरस्टिशियल पर एक एनायन एक्स्ट्रा आ जाता है तो दूसरी साइड पर क्या होगा, एक कैटायन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। और यहां तक आपकी डिफेक्ट की कहानी ये आप देख लीजिएगा, मैं साइड हो गया हूं, यानी कि इंटरस्टिशियल में सॉरी या नॉन स्टैक्यूमेट्री में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है, दोनों बातें आपको क्या क्लियर समझ में आ गई होंगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे कैटायन मिसिंग हो, चाहे एनायन मिसिंग हो, चाहे इंटरस्टिशियल साइड पर कैटायन बढ़े और चाहे एनायन बढ़े। यानी कि डिफेक्ट तक का पार्ट बिल्कुल क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात उस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिफेक्ट्स के 2 क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा कि उन क्वेश्चंस पे देखो क्या करना है, ध्यान से। क्वेश्चन लीजिएगा कि when NaCl dropped with 10⁻⁻⁵ mole %
SrCl2, 10 to the power minus 5 mole percent SrCl2. What is number of cation vacancies? कैटायन की कितनी वैकेंसी होगी? यानी 10 to the power 5 मोल परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब हो गया 10 to the power minus 7 s 10 to the power minus 5% SrCl2, ये है ना, तो ये कितना हो गया 10 डायरेक्ट ना लिखो आप, 10 to the power minus 5 upon 100 SrCl2, 10 to the power minus 7 SrCl2। अब आपको ये पता चल जाएगा कि 10 to the power minus 7 कहां से आया, जब इस परसेंटेज को हटाया तो अपॉन कितना कर दिया, 100 कर दिया। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, तो नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2, कि कितने कैटायन की वैकेंसी होगी, नंबर ऑफ Sr+2। ये +2 कैसे आया समझो, यहाँ भैया कितने क्लोरीन है, उसको यहाँ से जो ब्रेक करोगे तो स्ट्रोंटियम में कितना चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा। ठीक, अब देखो आप आगे, यानी कि नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ Sr+2 इन 1 मोल, नंबर ऑफ Sr+2 इन 1 मोल, नंबर ऑफ Sr+2 इन 1 मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ Sr+2 इन 1 मोल ऑफ NaCl, इसमें कितने होंगे, क्या करोगे, 1 मोल की बात की गई है, कितने Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है Na, और Na का मतलब हो गया 10 to the power minus 6, 6.02 into 10 to the power 23, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए फॉर्मूला ऑफ निकेल ऑक्साइड, ए फॉर्मूला ऑफ निकेल ऑक्साइड विद मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, विद मेटल डिफिशियंसी defect in the crystal contain Ni+2 and Ni+3 positive. The fraction of Ni existing as Ni+2 ion this crystal। सबसे पहले क्वेश्चन ये पढ़ो, किसके बारे में बात की गई है, Ni+2 के लिए बात किया है। तो Ni+2 को आप क्या मानोगे, X मानोगे, क्या मानोगे, X में इस तरफ सॉल्व करना। तो लेट, ध्यान से देखो, मुझे मत देखो, मेरे हाथ को और मेरे मार्कर को देखो, लेट Ni+2 में कितना फ्रैक्शन है, X। अब देखो कितना लिखा है Ni+3 के लिए, Ni 0.98 ऑक्साइड, तो Ni+3 के लिए कितना होगा, कितना होगा, 0.98 माइनस X, ये लिख दिया। बहुत सिंपल करके क्वेश्चन कराता हूं मैं, कितना लिख दिया, 0.98 माइनस X लिख दिया। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कि फ्रैक्शन ऑफ मेटल, ये किसके लिए हो गया, कि फ्रैक्शन ऑफ मेटल Ni+3 लिख दूं मैं, यहां पर चाहिए लिख देता हूं, कि फ्रैक्शन of metal Ni+3 ये लिखा हुआ, मेटल Ni+3 लिखा हुआ, क्लियर। अब देखो अब देखो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इस पर कितना चार्ज है, 2 into x कर दो, 2 into x कर दो, प्लस इस पर कितना चार्ज है 3 का, 3 into 0.98 माइनस x करो, जिसके लिए पूछा जाए उसका चार्ज क्या कर दो, इक्वल कर दो, उसका चार्ज क्या कर दो, इक्वल कर दो। और जब इक्वल कर दोगे दोनों का चार्ज, तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे, सारी कैलकुलेशन करोगे, अंदर से मल्टीप्लाई करोगे, तो x आ जाएगा 0.94, आ जाएगा 0.94, यानी कि x आ गया 94%, 94%, और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से समझा देता हूँ। किसकी बात की गई थी? Ni+2 के परसेंट की बात की गई थी, तो मैंने मान लिया कि Ni+2 का कितना x है। दूसरा आपको क्वेश्चन में क्या लिखा था? Ni+3 लिखा हुआ था, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा था? देखो इसके रिस्पेक्ट में लिखा है Ni, कि इसमें इतना फ्रैक्शन है, तो मैंने मान लिया Ni+3 में 0.98 माइनस x का फ्रैक्शन होगा। अब देखो कितना Ni, इस पर चार्ज है, +2 का चार्ज है, तो +2 × x कर दिया, फिर प्लस बनाया, इस पर कितना चार्ज है? 3 का चार्ज है, 3 × 0.98 माइनस x कर दिया। अब यहाँ पर Ni+2 का फ्रैक्शन पूछा गया तो =2 कर दिया। अगर यहाँ पर Ni+3 का फ्रैक्शन पूछा जाता तो इक्वल क्या लिखते हम? 3 लिखते और क्या निकाल लेते? अपना आंसर बता लेते। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे कोर्स में ब्रैग्स इक्वेशन का प्रूफ नहीं है, ठीक, हम उसका प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उस इक्वेशन को लिखेंगे, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को क्या कहेंगे? अलविदा। अब देखो इधर, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ब्रैग्स इक्वेशन BRAGGS, ब्रैग्स इक्वेशन, इसका प्रूफ नहीं है। फिजिक्स वाले इसका प्रूफ पढ़ाते होंगे, उनसे पढ़ लेना। m लैम्डा = 2d sin d। देखो क्या है भाई, m क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ, जल्दी बोलो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, d क्या है? डिस्टेंस, दो प्लेट्स के बीच की, दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, और थीटा क्या है? एंगल। ठीक, अब मैं जो है इस पर क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा इस पर, द सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज विद लैम्डा = 1 एंगस्ट्रॉम from a set of parallel plane in a metal अगर at an angle 60 डिग्री। d डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, d के आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। देखिएगा सबसे पहले नंबर ऑफ कितना ऑर्डर दिया है? n = 2 लिखा है, क्या लिखा? 2 लिख दिया। लैम्डा है 1 एंगस्ट्रॉम में लेने दो। इसके बाद क्या है? डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है और थीटा है 60 डिग्री। क्लास में बैठे यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये इसको कैलकुलेट करें। एम लैम्डा = 2d sin थीटा, 2d sin थीटा, 2d sin थीटा। देखो भाई, यानी कि अगर हम आगे की बात करें तो देखो क्या होगा, n की जगह 2 रखो, लैम्डा की जगह 1 रखो, 2 d आपको कैलकुलेट करना है और sin 60, यानी कि 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। d = क्या हो गया? 1/sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, यानी कि पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर sin 60 अंदर होता है, तो यानी कि d = 1/√3/2। तो ये कितना आ जाएगा? d = 2/√3, 2/1.732। इसको इससे डिवाइड करोगे तो d कितनी आ जाएगी? 1.15। ये क्या आ गया? आंसर। अरे ये मीटर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वहां देखो एंगस्ट्रॉम में चेंज नहीं किया गया था मीटर में, और आंसर जो हमारे दिए हुए थे वो सारे के सारे किसमें थे? एंगस्ट्रॉम में थे। तो आप क्या लिखोगे? एंगस्ट्रॉम लिखोगे। ठीक है, गलती नहीं करना।
आज हम सॉलिड को करते हैं अलविदा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया सुंदर सा चैप्टर लेके। क्या तक सॉलिड स्टेट फिनिश हो चुकी है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरे सॉलिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपसे मैं वादा करता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।